और रियलिटी है कि 5 सीट लेने से अच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी आरजेडी में चले जाए। आरजेडी में जाएंगे तो यादव कुशवाहा का वोट शायद मिलेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा जितना चाहे उतना सीट निकाल सकते हैं। अगर 20 सीट भी मिलता है तो 20 सीट भी निकाल लेंगे, क्योंकि यादव कुशवाहा का वोट पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि उनको ऑटोमेटिक सीट मिलेगा। लेकिन अगर बीजेपी में रहते हैं तो दिक्कत यह है कि 5 सीट मिलेगा, और सीट शायद कहीं ऐसा जगह पे दे दिया जाए जहाँ पे कुशवाहा की जनसंख्या ही नहीं है, जहाँ पे बीजेपी जीतती ही नहीं है, और वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को सीट दे दिया जाए, और उसके बाद में 5 सीट हारने के बाद में कहा जाए कि आप लोग को तो वोट ही नहीं करते कुशवाहा समाज के लोग। तो ये सारी चीज़ है, और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और कुशवाहा समाज के हक के लिए सिर्फ 5 सीट है। तो समझ जाइए कि क्या कुशवाहा समाज के लिए करेगा बीजेपी। क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा, या उपेंद्र कुशवाहा का अशिष्टों मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया गया था। आप इससे समझ सकते हैं कि एक संसदीय चुनाव में उनको हरवा दिया गया। आप देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। जितने भी भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना दिल से तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि हम लोग सिर्फ दिखा सकें कि हम लोग सिर्फ गिनती करने के लिए नहीं है कुशवाहा लोग, हम लोग को राजनीतिक में अपना हक है, अधिकार जो है वो चाहिए। आज उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बीजेपी के बारे में बात करेंगे। बीजेपी में तमाम कुशवाहा के बड़े नेता है, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, सबसे बड़े चेहरा उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को अपना आइडल और अपना नेता ही मानती है शुरू से, चाहे कोई भी कितना भी आए और जाए। उसके बाद सम्राट चौधरी, उसके बाद बहुत सारे नेता हैं। वहीं पे आरजेडी अभय कुशवाहा को सांसद बना दी है, मंत्री बना दी है, और इस तरीके से चुनावी जो आ रहा है उस पर अपना दावेदारी भी खेलेगी कि हाँ हम अपना कुशवाहा समाज को, देखिए आरजेडी वाले कहेंगे कि हम इतना सीट दिए और इतना सम्मान दे रहे हैं, और बीजेपी वाले के तरफ से जो कुशवाहा समाज के साथ किया जाता है, रियलिटी है कि बीजेपी किसी का नहीं है। ये सच्चाई है। आप लोग को अगर सपोर्टर होंगे तो बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन किसी का नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से खड़ा करने के बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने खुद आके ये चीज़ क्लियर किया है कुछ साल बाद कि हमको हम हारे नहीं, हमको हरवाया गया था। वहाँ से पवन सिंह को टिकट दे, वहाँ से निर्दलीय लड़ाने की क्या ज़रूरत था। दूसरी बात कि पवन सिंह का विरोध कोई क्यों नहीं कर रहा था, वहाँ पे कोई भी नेता जा रहा था। जब उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी भी गए, उसके बाद में तमाम नेता गए, तो उनका विरोध पवन सिंह का क्यों नहीं कर रहे थे। साफ जाहिर था कि उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक से ख़त्म कर दिया जाए, और सम्राट चौधरी को कुशवाहा समाज का नेता बना के खड़ा किया जाए। सम्राट चौधरी का आप लोगों ने बयान भी बहुत सारा देखा होगा कि हाँ, अगर कुशवाहा के बेटा को इस तरीके का बयान आया था जिसमें कुशवाहा के लोग एक तरफा सपोर्ट सम्राट चौधरी को करने लग गए थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ जब छल हुआ तो लोगों को लगा कि नहीं, है बीजेपी वाले किसी का नहीं है, कोई भी पार्टी का नहीं। और क्या सबूत है कि सम्राट चौधरी को अभी उप मुख्यमंत्री रखे हैं, बाद में रखते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ हो गया था। तो कुशवाहा समाज के लोग फिर से उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में ही आ गए। उपेंद्र कुशवाहा हारे पर थे, लेकिन सपोर्ट जनता का और पूरा कुशवाहा समाज का पूरा बिहार में अभी भी है तो उपेंद्र कुशवाहा का ही है, चाहे कोई भी नेता है या कोई भी जाए। अभी हाल फिलहाल में सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया वहाँ पे कि लोग हमको सोच रहे थे कि घेवड़ा के भतुआ हैं कि जब चाहे जब बोलो हमको गिरा देंगे, हम गिरेंगे तो सबको गिराएंगे। ये सच्चाई है। अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को छोड़ते हैं, बीजेपी को त्यागते हैं, तो शायद कुशवाहा समाज बीजेपी को इस बार सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे कोई भी पार्टी में रहे। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और कुशवाहा समाज के हक के लिए सिर्फ 5 सीट है। तो समझ जाइए कि क्या कुशवाहा समाज के लिए करेगा बीजेपी। क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा, या उपेंद्र कुशवाहा का अशिष्टों मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया गया था। आप इससे समझ सकते हैं कि एक संसदीय चुनाव में उनको हरवा दिया गया। अब एक संसदीय का भी सीट नहीं रहा तो उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या बचा था? कुछ नहीं बचा था। राजनीतिक अस्तित्व जो खत्म हो जाता। और रियलिटी है कि 5 सीट लेने से अच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी आरजेडी में चले जाए। आरजेडी में जाएंगे तो यादव कुशवाहा का वोट शायद मिलेगा, तो उपेंद्र कुशवाहा जितना चाहे उतना सीट निकाल सकते हैं। अगर 20 सीट भी मिलता है तो 20 सीट भी निकाल लेंगे, क्योंकि यादव कुशवाहा का वोट पड़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि उनको ऑटोमेटिक सीट मिलेगा। लेकिन अगर बीजेपी में रहते हैं तो दिक्कत यह है कि 5 सीट मिलेगा, और सीट शायद कहीं ऐसा जगह पे दे दिया जाए जहाँ पे कुशवाहा की जनसंख्या ही नहीं है, जहाँ पे बीजेपी जीतती ही नहीं है, और वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को सीट दे दिया जाए, और उसके बाद में 5 सीट हारने के बाद में कहा जाए कि आप लोग को तो वोट ही नहीं करते कुशवाहा समाज के लोग। तो ये सारी चीज़ है। अभी तो निशिकांत सिन्हा बापू सभागार में वो करने वाले हैं कुशवाहा का बहुत बड़ा रैली, तो देखा जाएगा कि वहाँ पे कितने लोग पहुँचते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो चाल खेला गया उपेंद्र कुशवाहा को डुबाने के लिए, वो सारा विफल रहा है। और कुशवाहा समाज को दिखाने के लिए उनको मंत्री भी बनाया गया, दिल्ली में भी भेजा गया, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है इस बार। अगर 5-6 सीट दिया जाता है उपेंद्र कुशवाहा को तो क्या ये सही है? आप लोग भी बताइएगा। उपेंद्र कुशवाहा को सब लोग, बिहार के जितना भी कुशवाहा लोग हैं, अपना
हैं, आइडल मानते हैं या मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा के नेता है। रियलिटी है, चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, अगर बीजेपी सोच रही है कि सम्राट चौधरी या फिर और किसी को लाकर उपेंद्र कुशवाहा का शिस्तों समाप्त कर दिया जाए तो शायद नहीं होने वाला है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का मेहनत आज से नहीं है, वो आज शायद अभी बाल पक गया है, वो शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, तो उनका जगह कोई नहीं ले सकता है बिहार में, चाहे कोई भी आ जाए कोई भी चला जाए। खैर 5 सीट का बात रहा, 5 सीट अगर देते हैं बीजेपी वाले तो शायद सबसे बड़ा भूल होगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी से भी कहना चाहते हैं कि 5 सीट पर लड़ने से अच्छा है कि आप अन्य पार्टी में जाके लड़े और कम से कम 20, 30, 40, 50 सीट पे कम से कम चुनाव लड़ा जाए, ताकि आपका आशीष जो है वो बचा रह सके, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, यादव कुशवाहा का वोट पड़ेगा तो उपेंद्र कुशवाहा आराम से जीत सकते हैं। कोई भी कहीं से भी अगर चुनाव लड़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिक जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में अभी भी पूरा कुशवाहा समाज है। खैर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या बीजेपी का ये चाल रहन जो है उपेंद्र कुशवाहा का आशीष डुबाने का, क्या ये सही है या गलत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर जहाँ से जो उम्मीदवार कुशवाहा खड़ा होता है सबको सपोर्ट कीजिए, सबको वोट करिए और सबको विजय बनाइए। खैर आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।